दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दफ़ा 4 दफ़ा 8 जो ज़मीन है, क्या उसको एक ओनर बेच सकता है? जिसको दफ़ा 8 ज़मीन मिली हुई होगी, क्या वो उसको बेच सकता है? पहले ये होता था कि वो उस ज़मीन को नहीं बेच सकता था, मगर 2020 में एक आर्डर आया जिसका नाम है द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडॉप्शन ऑफ स्टेट लॉज 5th आर्डर 2020। इसके मुताबिक जो 26/10/2020 के बाद से जो सेक्शन 28 में जो सब्स्टिट्यूट किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि जो जनरल रूल है कि अगर किसी को ओनरशिप, किसी को मालिकाना हुकूक किसी दफ़ा 8 के तहत किसी ज़मीन पे मिले हुए होंगे, वो उसको बेच नहीं सकता है, सिवाय किसको, गवर्नमेंट को बेच सकता है या किसी एजेंसी को बेच सकता है या किसी गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंटेलिटी को बेच सकता है। मगर इसमें एक प्रोविजो ऐड किया गया है, उसमें एक्सेप्शन कुछ रखी गई है। उसमें यह कहा गया है कि अगर किसी पर्सन को जिसको दफ़ा 8 के तहत ज़मीन मिली थी और उसको 15 साल हुए, उस पर कब्जा हुए, 15 साल तक उसको दफ़ा 8 के तहत उसके पास वो ज़मीन रही, 15 साल के बाद वो उस ज़मीन को ट्रांसफ़र कर सकता है। मतलब अगर जिसको पास 15 साल तक दफ़ा 4 दफ़ा 8 के तहत जो ज़मीन मिली थी उसके कब्जे में रही हो, 15 साल के बाद वो उसको ट्रांसफ़र कर बेच सकता है। दूसरी बात ये कही गई कि जो लीज है, जिसको हम के भट्टे पे जो ज़मीन है, वो पट्टे पे ज़मीन भी दे सकता है। उसमें यह कहा कि जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के जो प्रोविजन है उस फ्रेमवर्क को मलहूज रखना, उसका ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद और एक बात जो एक्सेप्शन है बेचने के लिए जो दफ़ा 8 के बारे में, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट वजूद में आ चुके होंगे लोगों के दरमियान। उस सूरत में कि हम इकट्ठे इसके मतलब कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी करें, कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो रहा है, उस सूरत में भी वो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एक बात कही गई सिंपल मॉर्गेज, मिसाल के साथ बैंक के पास कोई लोन लेना होगा, मगर जो ये लोन होना चाहिए वो होना चाहिए किस लिए, इम्प्रूवमेंट करेंगे हम, इम्प्रूवमेंट पर्पज़ के लिए कि जो एग्रीकल्चर लैंड है इसको हम इम्प्रूव करेंगे, उसके रिगार्डिंग वो बैंक से लोन भी ले सकते हैं, सिंपल मॉर्गेज पे ज़मीन भी दे सकते हैं। आगे ये भी कहा गया कि आप अगर कोई पर्सन जो ये प्रोविजन है सब सेक्शन 28A जो सेक्शन कह रहा है कि नहीं बेच सकता है, इन प्रोविजन की मुखालफत या इसके खिलाफ कोई ट्रांसफ़र कर रहा है, उस सूरत में जो एक कंसर्न तहसीलदार साहब है उनके पास ये हक है, वो इंक्वायरी करेंगे और उसको मौका दिया जाएगा सुनने का। उसके बाद अगर उनको लगे उन्हें वायलेशन की होगी इस सेक्शन 28A की, उस सूरत में उससे वो ज़मीन वापस ली जा सकती है। और जो कंसर्न तहसीलदार से कम तहसीलदार साहब के पास पावर है और उससे ऊपर जो ऑफिसर उनके पास भी पावर है। थैंक यू, शुक्रिया। इसका मतलब सेक्शन 28 ये कह रहा है कि आप जो दफ़ा 8 के तहत दफ़ा 8 के तहत जो आपको ज़मीन मिली होगी, अगर 15 साल आपके पास रही होगी, वो 15 साल के बाद आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। शुक्रिया, थैंक यू।